Hi everyone, welcome back to my channel. I am Priyanshi, a 10th grader. So this video is going to be a day in my life as a 10th grader. कैसा होता है मैं सब कुछ बताने वाली हूँ और भी मैं दिन से ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी उसका भी रीजन देने वाली हूँ। सबसे पहले तो यार मैं कहना भूल गई थी बट थैंक यू सो मच फॉर 5K सब्सक्राइबर्स। ये बहुत पहले हो चुके थे, आई थिंक मुझे याद नहीं कब हुए थे बट मैं कहना भूल गई थी। मैं हर ब्लॉग में सोचती थी कि थैंक यू बोलूंगी बट मैं सच में बोलना भूल जाती थी, बिल्कुल दिमाग से निकल जाता था। एंड अगेन थैंक यू सो मच यार, मैंने कभी इस चीज का ड्रीम देखा था एंड फाइनली ये ट्रू हो चुका है। किसी के लिए शायद ये बहुत ही छोटी सी अचीवमेंट होगी बट सच में मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने जिस चीज का कभी ड्रीम देखा हो कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल हो, फाइनली वो चीज हो चुकी है। एंड मैंने 5K तक का सफर भी पूरा कर लिया एंड मेरा गोल है 10K सब्सक्राइबर का। सो उसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। मेरी आवाज को ना इतना माइंड मत करना बिकॉज सच में मेरा गला इस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब है। एंड तुम लोग को बता दो, जिस टाइम पे इस वीडियो को मैं एडिट कर रही हूँ, इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस टाइम मुझे सच में फीवर है एंड मैं दवा खाकर बैठी हूँ। सो मैंने सोचा कि लाओ एडिट कर लेते हैं बिकॉज मैं रोज प्रोक्रास्टिनेट कर देती थी कल करूंगी और एग्जैक्टली मुझे सच में याद नहीं है कि किस दिन का व्लॉग है। ऐसा कुछ खास रीजन तो है नहीं कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड करे, बट ऐसा था कि मैं पढ़ाई में थोड़ा ढंग से कर नहीं पा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा बहुत ही गंदा वाला डाउनफॉल चल रहा था। बट फाइनली मेरी पढ़ाई काफी अच्छी ठीक ठाक चल रही है। सो इस दिन सबसे पहले मैं मैथ्स लेकर बैठी थी बिकॉज मेरे UT2 आने वाले हैं। सो मैं सोचा कि मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज इसका सिलेबस पता नहीं कि मेरा बहुत ही पीछे चल रहा है। एंड मैं ट्राइंगल्स का लेक्चर नंबर 4 कर रही थी और यार देखो चैप्टर 4 भी सही था, चैप्टर 5 भी सही था। मतलब ओवरऑल जब अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं मैथ्स के सारे मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब अच्छे हैं। बट ये जो चैप्टर 6 है ना ट्राइंगल, सच में यार चैप्टर टफ तो है। मतलब अगर तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हो ना तो तुम्हें टफ तो लगेगा, पर जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक ये इजी लगेगा। बट अभी मैंने कुछ नहीं करा है तो मुझे तो टफ लग रहा है ये चैप्टर। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग ना ट्रिगोनोमेट्री तक पहुंच ही गए होंगे अभी तक एंड मैं भी ट्राइंगल्स में ही अटकी हुई हूँ, पता नहीं क्यों। बट अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस से अपने कंसिस्टेंट वाले मूड में आ जाऊँ। बात करें सिलेबस अपडेट की तो मैं सोच रही हूँ सिलेबस अपडेट के लिए सेपरेट वीडियो बना ही दूंगी। मैथ्स का तुम्हें पता ही चल गया मैं क्या कर रही हूँ मैथ्स में, एंड अभी ज्योग्राफी का भी बता ही दूंगी। सोच रही हूँ सेपरेट वीडियो ही बना दूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज इसमें सब कुछ हो जाएगा। इससे अच्छा मैं सेपरेट वीडियो ही बनाऊँ एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसके बाद मैं डायरेक्ट 15 अगस्त का ब्लॉग अपलोड करूँ एंड देन मैं सिलेबस अपडेट की वीडियो अपलोड करूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब व्लॉग्स डालूं कंसिस्टेंटली, बस सच बताऊँ नहीं हो पाता। मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाती हूँ क्योंकि ये चैप्टर मेरे UT में आना है और चैप्टर 3 भी आना है। इसका टोटल 5 चैप्टर आने हैं ओवरऑल SST से, सो मुझे सब कुछ रिवाइज करना है एक सीरीज से। सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट करा था, इसका मैं चैप्टर 2 कर रही थी। बहुत टाइम पहले मैंने इसको पढ़ा था तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था। सो मैंने सोचा कि लेक्चर से रिवाइज करते हैं, साथ साथ जो भी चीजें होगी उनको अच्छे से याद करते चलेंगे। सो मैं वही कर रही थी इस दिन और ये चैप्टर मैं शुभम मैम से पढ़ रही थी बिकॉज सच में बहुत ही बढ़िया पढ़ाती हैं। मतलब तुम इनसे एक बार पढ़ के देखना, तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये NCERT का एक एक पॉइंट एक एक लाइन सब कुछ क्लैरिफाई कर देती हैं, तुम्हें NCERT रीडिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सच में मैम रियल में बहुत ही बढ़िया पढ़ाती हैं। यार ज्योग्राफी के चैप्टर ना मुझे छोटे लगते हैं, मतलब कि छोटे लगते हैं NCERT को देखकर, पर जब मैं उनको पढ़ने बैठती हूँ एंड जब उनके क्वेश्चन आंसर देखती हूँ कि यार ये क्वेश्चन आंसर तो बहुत सारे बन रहे हैं चैप्टर से और भी बहुत सारी चीजें जो चैप्टर से बन रही, देन मुझे रियलाइज होता है कि NCERT तो चैप्टर को बहुत ही छोटा करके दे देता है, बट जब तुम अच्छे से पढ़ने बैठते हो ना तब तुम्हें रियलाइज होता है कि चैप्टर छोटा नहीं है। बात करें मुझे SST में सबसे अच्छा क्या लगता है, मुझे SST में सबसे अच्छा पढ़ना लगता है इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफी मुझे काफी टाइम से पसंद नहीं है, सिविक्स मुझे ठीक ठाक लगती है। बट यार देखो तुम्हें कोई सब्जेक्ट कैसा भी लगता हो बट तुम्हें उसे पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैथ्स तुम्हें कैसी ही लगती हो बट तुम्हें पढ़ना तो है ही ना, मतलब उस टाइम पे तुम्हारी मजबूरी है उस चीज को पढ़ना। बट बात करें अगर फेवरेट तो मुझे इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि हिस्ट्री की डेट्स मुझे याद नहीं रहती हैं। ये भी कह सकते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट को मैं मन लगाकर पढ़ती हूँ और जो भी सब्जेक्ट मुझे आता है वो मुझे अच्छा लगने लगता है। सच बता रही हूँ, जो भी सब्जेक्ट मेरे को ना उस टाइम पे समझ में नहीं आता वो मुझे सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता है और ये रियलिटी है, मोस्टली सबके साथ ही होता है ऐसा मुझे लगता है। ये सब करने के बाद मेरे पास और भी चीजें थी करने के लिए, मतलब मैंने सोचा था कि अभी और पढ़ूंगी बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने फिर बंद कर दिया। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने अपनी स्टोरी प्रिपेयर करी, एक्ट याद करा जो मुझे नेक्स्ट डे असेंबली में करना था। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वन, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।